Hello students, most welcome all of you on our online learning platform। बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस। मैं श्री त्रिपाठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का थर्ड चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है पार्ट ऑफ अ प्लांट। ठीक है, पार्ट ऑफ अ प्लांट। देखो पार्ट ऑफ अ प्लांट का मतलब क्या है कि सबसे पहले समझो प्लांट क्या होता है। व्हाट इज़ अ प्लांट? प्लांट क्या होता है? आपके दिमाग में आ रहा होगा पेड़, ठीक है, लेकिन नहीं, प्लांट को पेड़ नहीं कहते। पेड़ को क्या बोलते हैं? पेड़ को बोलते हैं ट्री। पेड़ को क्या बोलते हैं? ट्री बोलते हैं। प्लांट से ट्री बनने मतलब जो बेबी प्लांट होता है, जो बेबी प्लांट मतलब छोटा पौधा होता है, बेबी प्लांट। बेबी प्लांट से ट्री बनने के बीच में, बेबी प्लांट से ट्री बनने के बीच की जो प्रोसेस होती है, जो क्रिया होती है, वो क्या कहलाती है? प्लांट कहलाती है। ठीक है, मतलब कि एक छोटा सा बच्चा और एक बड़ा आदमी, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो समय होता है वो क्या कहलाता है? प्लांट कहलाता है। ठीक, बात समझ गए? ट्री क्या होता है? व्हाट इज ट्री? अब पूछोगे ट्री क्या होता है, तो ट्री होता है ट्री टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट। टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट मतलब, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, टॉल मतलब बड़े, एंड और स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत। टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड अ ट्री। ठीक है, मतलब बड़े और मजबूत जो पौधे होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ट्री बोला जाता है, पेड़ बोला जाता है। ठीक है, जैसे ट्री को पहचानने का क्या तरीका होता है? ट्री में क्या क्या होता है? ट्री में होता है, पहली चीज़ क्या होती है? ब्रांचेस। ट्री में क्या होती हैं? ब्रांचेस होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या होता है? लीव। क्या होती है? लीव्स, पत्तियां होती हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या होता है? थर्ड नंबर पे होता है स्टेम। ठीक है, फोर्थ नंबर पे क्या होता है? रूट। ठीक, ये सारी चीज़ें क्या है? इसकी पहचान है, किसकी? ट्री की। ब्रांचेस, लीव्स, स्टीम एंड रूट। ठीक, तो चलो, पेड़ आपने सबने देखे होंगे। कौन कौन से पेड़? नीम का देखा होगा, बरगद का देखा होगा, ठीक है, पीपल का देखा होगा, मैंगो का देखा होगा, बनाना का देखा होगा, और बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जिसको आप सभी ने देखा होगा। कुछ पेड़ों की बात कर लेते हैं। जैसे एक होता है आपका कोकोनट ट्री। कौन सा? कोकोनट ट्री। इसकी पत्तियां बहुत चौड़ी चौड़ी होती हैं, आप सब ने देखी होगी, है ना, ऐसे करके। ठीक, यहाँ पे ऐसे ऐसे कोकोनट लगे होते हैं। कोकोनट का मतलब नारियल। कोकोनट का मतलब कि नारियल। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये अधिकतर समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र के किनारे ये कोकोनट ट्री पाए जाते हैं। ठीक, कोकोनट का मतलब ये क्या है आपका? कोकोनट। ठीक है, कोकोनट का मतलब नारियल। ठीक, इसी तरीके से आपने अपने घरों में देखा होगा, आपके आसपास होगा, कौन सा पेड़ सबसे अधिकतर जो आप सब पसंद करते हो इस मौसम में? कौन सा पेड़ होता है वो? मैंगो का। किसका?
मैंगो का, इसमें आम लगे होते हैं ना, इसमें क्या लगे होते हैं, इसमें आम लगे होते हैं, है ना, ऐसे करके ऐसे आम लगे होते हैं पेड़ों में। ये कौन सा ट्री हो गया, ये मैंगो ट्री हो गया, ठीक है। और क्या क्या देखे हो आप, देखो ये तो हो गई ट्री की बात हो गई, ये किसकी बात हो गई, ट्री की बात हो गई। अब ट्री के बाद एक पेड़ होता है जिसको बोलते हैं श्रब, क्या बोलते हैं, श्रब। ट्री क्या होते हैं, ट्री टॉल एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, ट्री क्या होते हैं, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब लंबे और मोटे होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है श्रब, SHRUBS, ठीक है। क्या है, श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं, शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब छोटा, शॉर्ट का मतलब छोटा, एंड बुशी, एंड बुशी, बुशी का मतलब ज़्यादा फैले हुए, मतलब एक ही में ढेर सारे, ठीक है। बुशी प्लांट आर कॉल्ड श्रब्स, आर कॉल्ड श्रब्स, मतलब छोटे हुए और दूर तक फैले हुए प्लांट्स को क्या बोला जाता है, श्रब बोला जाता है। श्रब में जैसे आपका रोज़ आता है, क्या क्या आता है, रोज़, रोज़ आप सबको पता है क्या होता है, गुलाब, ठीक है। दूसरे नंबर पे हिबिस्कस, क्या आता है, हिबिस्कस, हिबिस्कस मतलब गुड़हल, ठीक है। ये दोनों प्लांट क्या हो गए, श्रब हो गए, ठीक है। अब श्रब से भी छोटे हैं, श्रब से भी छोटे, ट्री हो गया, श्रब हो गया, ठीक है। अब इससे भी छोटे प्लांट होते हैं, इससे भी छोटे प्लांट होते हैं। इससे छोटे प्लांट्स को क्या कहा जाता है, इससे छोटे प्लांट्स को बोला जाता है हर्ब, क्या बोला जाता है, हर्ब, ठीक है। हर्ब क्या होता है, मतलब पहले हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया ट्री, ठीक है। ट्री से छोटा हमने क्या पढ़ लिया, श्रब, ट्री से छोटा क्या होता है, श्रब, और श्रब से छोटा क्या होता है, हर्ब, क्या होता है, हर्ब, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। हर्ब्स के बारे में पढ़ लें। वेरी स्मॉल प्लांट, वेरी, वेरी मतलब बहुत, स्मॉल, स्मॉल का मतलब छोटा, वेरी स्मॉल प्लांट्स, प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स, ठीक है। जैसे जैसे आपकी पुदीना, जैसे पुदीना, मिंट, मिंट को क्या बोलते हैं, पुदीना। जैसे धनिया, कोरिएंडर, धनिया को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोरिएंडर, ठीक है। ये क्या है, बहुत छोटे छोटे हैं ना, तो ये किस में आते हैं, हर्ब में, ठीक। इसके बाद आता है क्लाइंबिंग प्लांट। क्लाइंबिंग प्लांट का मतलब वो देखे होंगे ना, जो दीवालों पे चढ़ जाते हैं, पेड़ पौधे दीवार पकड़ के ऐसे रस्सी लगा देते हैं, हम लोग को चढ़ते चले जाते हैं दीवार तक, खूब ऊपर तक, है ना, उनको बोलते हैं क्लाइंबर्स, क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर के बारे में पढ़ लें हम। क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स क्या होते हैं, क्लाइंबर्स विच प्लांट, वो प्लांट, विच प्लांट क्लाइंब अप, क्लाइंब मतलब चढ़ना, क्लाइंब मतलब ऊपर की तरफ चढ़ना, ठीक है। क्लाइंब अप टेकिंग द सपोर्ट, टेकिंग द सपोर्ट, taking the support of other plant और थिंग्स, ठीक है। मतलब कि वो किसी दूसरे पेड़ या पौधे की सहायता से ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं, या तो उनको हम कोई
रस्सी लगा के या किसी चीज़ से क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तब वो क्या करते हैं, ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। ठीक है, ये बात समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं क्रीपर्स। क्या आते हैं, क्रीपर्स। ठीक है, अब क्रीपर क्या होता है, क्रीपर वो प्लांट होता है जो ज़मीन पर पैदा किया जाता है। कहाँ, ज़मीन पर। ठीक है, जो सिर्फ ज़मीन पर फैले होते हैं ना, ज़मीन से वो उठ के ऊपर नहीं जाते। ठीक है, ज़मीन से उठकर ऊपर की तरफ नहीं बढ़ते, वो सिर्फ ज़मीन पर दूर तक ऐसे फैले होते हैं। ठीक है, उनको बोला जाता है क्रीपर। क्या बोला जाता है, क्रीपर्स। ठीक, चलो क्रीपर्स का मतलब कि प्लांट दैट ग्रो along, प्लांट दैट वह प्लांट जो बढ़ते हैं। ठीक है, ग्रो along द ग्राउंड, ग्लो अराउंड द ग्राउंड, मतलब वो ज़मीन पर ही क्या करते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, क्रीपर। जैसे आपका पंपकिन, जैसे पंपकिन का मतलब कद्दू, जो ऐसे होता नहीं है, ऐसे करके ऐसे ऊपर डंडी निकली होती है ना, ऐसे, वो क्या होता है, क्रीपर होता है। क्या होता है, क्रीपर होता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे किसके बारे में, पार्ट ऑफ प्लांट के। किसके बारे में, पार्ट ऑफ प्लांट के बारे में। मतलब कि जो पौधे पेड़ होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके पार्ट्स के बारे में हम जानना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले एक पेड़ बना लें, ऐसे करके ये मान लो क्या है, ज़मीन है, इसके अंदर क्या हो गई, ये जड़ है। ठीक है, ये क्या है, जड़ है। ठीक, यहाँ से ऐसे करके क्या निकला हुआ है, इसकी ब्रांच निकली है। क्या निकली है, एक ब्रांच निकली है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और बना लेते हैं। ठीक, ये क्या निकली हुई है, ब्रांच। अब जो ब्रांच है, ब्रांच के ऊपर क्या होंगी, लीव्स होंगी। क्या होंगी, पत्तियां होंगी ना, लीव्स। ठीक है, हर ब्रांच पे क्या होगी, पत्ती होगी, ऐसे ऐसे। बना रहे हम, समझते जाइएगा आप लोग। ठीक है, ऐसे करके पत्तियां होंगी। ठीक है, अब मेरे पास कलर नहीं है, हम आपको ग्रीन करके दिखा देते हैं इन सबको। पत्तियां ग्रीन होती है ना, लेकिन आपको यहाँ कैसे दिख रही हैं, ब्लैक ब्लैक दिख रही हैं। कैसे दिख रही हैं, ब्लैक ब्लैक, यानी काली काली। ठीक है, तो चलो ये हो गई इसकी पत्तियाँ, ये क्या हो गई, इसकी पत्तियाँ हो गई। ठीक है, अब पत्तियों के अलावा और भी कुछ तो होता होगा कि सिर्फ पत्तियाँ होती हैं, ऐसा तो है नहीं। तो ये पत्तियाँ हो गई, पत्तियों के अलावा क्या होता है, पत्तियों के अलावा इस पर फ्रूट होते हैं। क्या होते हैं, फ्रूट होते हैं। यहाँ से ऐसे करके एक फ्रूट होगा, ऐसे लगा हुआ। ठीक है, एक यहाँ पे ऐसे फ्रूट होगा। ठीक, एक यहाँ पे ऐसे फ्रूट होगा, है ना, एक यहाँ पे ऐसे फ्रूट होगा। ठीक है, ये क्या है, इसके फ्रूट्स हैं। क्या हैं, फ्रूट्स हैं। अब फ्रूट होगा तो फ्लावर भी होगा। अब फ्रूट होगा तो फ्लावर भी होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे ऐसे क्या होंगे, फ्लावर भी होंगे। क्या होंगे, फ्लावर भी लगे होंगे। ठीक है, और जो फ्लावर को निकलने के लिए क्या होता है, बड होता है, तो
बड भी होगा। तो चलो ये बन गया एक छोटा सा हमारा पेड़, इसके बारे में जान लेते हैं। इतना पार्ट जो होता है इसका, ज़मीन के नीचे वाला जो भाग होता है, इसको बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट, ROT, रूट। रूट यानी कि जड़, रूट यानी कि जड़। और जो ज़मीन के ऊपर पार्ट होता है, ये यहाँ से यहाँ तक का, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शूट। इसको क्या बोलते हैं? शूट, SHOOT। ठीक है, ये रूट हो गया, ये शूट हो गया। तो शूट में क्या क्या होता है? शूट में सबसे पहली चीज़ क्या हो गई? लीफ। क्या हो गई? लीफ। लीफ माने पत्ती। ठीक है, ये क्या है इसका? ये है इसका स्टेम, माने कि तना। क्या है? स्टेम। ये क्या है इसका? ये इसका फ्रूट है, यानी कि फल। ठीक है, ये क्या है? ये फ्लावर है, यानी कि फूल। और ये क्या है? बड है। इसी बड को खुलने के बाद, BUD, इसी बड को खुलने के बाद क्या बनता है? फूल बनता है। और इसी फूल से क्या बनता है? फ्रूट बनता है। ठीक है, ये क्या है? ये फ्रूट है। क्या है? फ्रूट है। ठीक है, तो ये क्या था? ये था आपके, ये आपका पार्ट ऑफ अ प्लांट था। क्या था? पार्ट ऑफ अ प्लांट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये क्या, किस चीज़ का फिगर है? ये है पार्ट, PART ऑफ अ प्लांट। ठीक, ये आपको बुक में देखने को मिल जाएगा, पेज नंबर 21 पे। ठीक है, ये क्या है? पार्ट ऑफ प्लांट है। ठीक, ये रूट है जो ज़मीन के नीचे होता है, जो पौधों को खाना देता है। और ज़मीन के ऊपर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? शूट होती हैं। इसमें क्या होते हैं? ब्रांचेस होते हैं। ये क्या है? ब्रांच है। ये क्या है? इसकी स्टेम है। ये क्या है? लीफ है। ये क्या है? फ्रूट है। फ्रूट यानी कि फल है। ये क्या है? फ्लावर है। और ये क्या है? इसका बड है। ठीक, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब बात करें अगर रूट की, तो रूट देखो दो टाइप के होते हैं। जो हमने रूट अभी पढ़ा ना, ये रूट है। तो रूट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 2 तरीकों के रूट होते हैं। तो चलो उसके बारे में जान लेते हैं। चलो अब रूट के बारे में पढ़ लेते हैं। एक होता है आपका टैप रूट। क्या होता है? टैप रूट। ठीक है, अभी मैं बना के दिखा दे रहा हूँ ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किसको बोलते हैं टैप रूट। ठीक, देखो ये क्या है? ज़मीन है। क्या है? ज़मीन है। ठीक है, ये किसी पेड़ की जड़ है। क्या है? किसी पेड़ की जड़ ऐसे करके अंदर आई है। ठीक, किसी पेड़ की जड़ है जो अंदर करके ऐसे आई हुई है। ऐसे 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 ऐसे, मतलब नीचे जाते जाते ये क्या होती गई है? पतली होती चली गई है। ठीक, और इधर इधर क्या किया है इसने? ऐसे फैलती गई है। ठीक है, हल्की हल्की से क्या होती गई है? फैलती गई है, हल्की हल्की से। ठीक, मतलब ये कैसे जा रही है? देख रहे हो? कोन के आकार का एकदम कहाँ निकल गई है? सीधे निकल गई है। कोन के आकार में कहाँ निकल गई है? एकदम सीधे निकल गई है। ठीक, तो ऐसे रूट्स को क्या बोला जाता है? जो ज़मीन के अंदर एकदम सीधे सीधे चली जाती हैं, ऐसे रूट्स को क्या बोला जाता है? ऐसे रूट को बोला जाता है टैप रूट। क्या बोला जाता है? टैप रूट। ठीक है, क्या बोला जाता है? टैप। ये कैसा रूट है? टैप रूट है। TAPROOT। ठीक, टैप रूट। इसी तरीके से एक रूट होता है जिसको बोलते हैं फाइबरस रूट। क्या बोलते हैं? फाइबरस रूट। ठीक है, फाइबरस रूट की अगर बात करें तो मान लो ये कोई ऊपर की तरफ, मान लो ऊपर की तरफ कोई पौधा निकला हुआ है। ठीक है, ऐसा करके
मान लो कोई घास है, घास ही समझ लो उसको, ठीक है, ऐसे करके निकला हुआ है, तो इसका जो रूट होगा, इसका जो रूट होगा वो कैसा होगा, वो नीचे की तरफ आएगा, वैसे का ऐसे करके ऐसे फैलता चला जाएगा ज़मीन में, ऐसे 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 क्या होगा, वो फैलता जाएगा, मतलब वो काफ़ी दूर तक। देखो उस रूट को देखो और इस रूट को देखो, वो क्या है, वो रूट क्या है, वो रूट सीधे चली गई है, और ये रूट, इस रूट ने क्या किया, ये रूट चारों तरफ ज़मीन के फैल गया है। तो ऐसे रूट्स को क्या बोला जाता है, फाइबरस रूट, ठीक है। ये दो प्रकार के रूट होते हैं, एक टैप रूट और एक फाइबरस रूट, समझ गए। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे स्टेम की, किसकी, स्टेम की, फंक्शन ऑफ स्टेम, मतलब जो तना हमने अभी पढ़ा ना, उसके बारे में हम बात करेंगे कि फंक्शन ऑफ स्टेम क्या होता है। फंक्शन ऑफ स्टेम की बात करेंगे, देखो ये मान लो कोई पेड़ है, ठीक है, ये क्या है, कोई पेड़ है, ठीक है, और ये ज़मीन के अंदर उसकी क्या है, जड़ है, और ये ऊपर की तरफ कोई पेड़ है, ठीक। तो अब इस पेड़ को एक आकार देने के लिए, एक साइज देने के लिए, एक आकार देने के लिए, एक साइज देने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, क्या होता है इसमें मेन, इसमें मेन होता है आपका ये स्टेम। क्या मेन होता है, स्टेम। जैसे आपको खड़े होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, बैकबोन की, रीढ़ की हड्डी की, वैसे इसकी रीढ़ की हड्डी क्या होती है, ये स्टेम होता है, ठीक है। और यही स्टेम होता है जो सारे पेड़ को क्या देता है, फूड देता है, क्या देता है, फूड, खाना। ये रूट इसको खाना भेजता है और ये सारे पेड़ को भोजन सप्लाई करता है, ठीक है। स्टेम का काम यही होता है। इसके बाद हम बात करेंगे लीफ की, किसकी, लीफ की, पत्तियों की, ठीक है। पत्तियों की बात करेंगे तो पत्तियों का मेन काम क्या होता है, पत्तियों का मेन काम क्या होता है, पत्तियों का मेन काम होता है सूर्य से रोशनी लेकर खाने को बनाना, सूर्य से रोशनी लेकर खाने को बनाना, ये किसका काम होता है, पत्तियों का, ठीक है। जैसे अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लें। ये पत्ती है, ठीक है, पत्ती में क्या क्या होता है, जो ये देख रहे हो ना आप, ये जो धारी देख रहे हो ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये पत्ती में रहती है, आप सभी पत्तियों में देखे हो ना, ये ऐसे करके धारी जो बनी हुई है, इसको बोलते हैं लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड, क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड, ठीक है, इसको बोला जाता है लीफ ब्लेड। इसके बाद जैसे पेड़ में रीढ़ की हड्डी होती है उसको सीधा रखने के लिए, वैसे इसमें भी एक रीढ़ की हड्डी होती है, ये जो है ये क्या है, इसकी रीढ़ की हड्डी है जो इसको सीधा रखती है। इसको बोलते हैं मेन वाइन, क्या बोलते हैं, मेन वाइन, ठीक है, VEIN या मेन वाइन, ठीक। और उसके बाद इन पत्तियों में छोटे छोटे से छेद होते हैं, जिससे पेड़ क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है। आप सबको पता है ये बात कि पेड़ क्या करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ये जो छोटे छोटे छेद हैं इनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, ठीक है, कि पत्तियों में छेद ढूंढने लगो तो ये छेद दिख जाए, इनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, किससे, माइक्रोस्कोप से। तो इन छोटे छोटे छेद को क्या बोला जाता है, ये ऐसे होते हैं, ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक।
इनको बोला जाता है स्टोमेटा। क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। ठीक है, इसी के द्वारा पेड़ क्या करता है, अपना सांस लेता है और सूर्य की रोशनी, जो सन होता है, उसकी जो रोशनी होती है, वो इन्हीं के द्वारा, इन्हीं छेदों के द्वारा कहाँ जाती है? पत्तियों के अंदर जाती है। और पत्तियाँ, ये पिट होल होता है। क्या होता है? पिट होल। ठीक है, पिट होल से यहाँ से क्या कनेक्ट होता है? ये किसके ऊपर रहती हैं? ब्रांच के ऊपर। किसके ऊपर? ब्रांच के ऊपर। तो ये जो सूर्य की रोशनी होती है, यहाँ से ऐसे होते हुए कहाँ चली जाती है? इस ब्रांच में। और ब्रांच किसको भेजता है? इसको किसको भेजता है? स्टीम को। अभी कुछ देर पहले बताया ना कि स्टीम क्या बनाता है? खाना बनाता है। तो ब्रांच किसको भेज देता है? स्टीम को। और स्टीम को मिनरल्स और वाटर कौन भेजता है? रूट। कौन भेजता है? रूट। तो इस प्रकार से क्या करता है? पेड़ अपना भोजन बनाता है। ठीक, तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का हमको ज्वाइन करने के लिए।